हेलो मेरे दोस्तों, मैं इंजीनियर संदीप कुमार आप सभी को आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल इंजीनियर साइंस अकेडमी पर आप सभी का स्वागत करता हूं। और साथ साथ में मेरे दोस्तों आप सभी को नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। और इस नए साल में आपको प्रण लेना है कि आप अपने बोर्ड एग्ज़ाम को बेहतर तैयारी कर सकें और परिणाम जो हो, रिजल्ट जो आपका हो, आप बेहतर आए। और इस चीज़ के लिए हम आपके लिए लेकर के आए एसएसटी का सीरीज लेकर के आए हैं, जिसमें हमने पिछले क्लासों में 2 चैप्टर तक हमने क्या कर लिया है, एसएसटी के राजनीतिक विज्ञान के 2 चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया है। आज जो ऑब्जेक्टिव देखने वाले हैं वह तीसरा चैप्टर लोकतंत्र में प्रतिस्पर्धा एवं संघर्ष जो चैप्टर है, इसके ऑब्जेक्टिव प्रश्न आज की क्लास में क्या करने वाले हैं मेरे दोस्तों, कंप्लीट करने वाले हैं। इन सभी चैप्टर का पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल इंजीनियर साइंस अकेडमी पर मिल जाएगा। आप वहां से क्या कर सकते हैं, पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा। आप वहां से चैनल को ज्वाइन करके पीडीएफ प्राप्त करके आप अपने एग्जाम को बेहतर कर सकते हैं। तो चलिए मेरे दोस्तों, देरी न करते हुए क्लास को शुरू करते हैं और आपका पहला प्रश्न देखते हैं कि सूचना का अधिकार आंदोलन की शुरुआत कहाँ हुई थी। तो सूचना का अधिकार आंदोलन की जो शुरुआत थी वह राजस्थान से हुई थी। कहाँ हुई थी? राजस्थान से मेरे दोस्तों हुई थी। अगला प्रश्न है, जनता दल यूनाइटेड पार्टी का गठन कब हुआ? जेडीयू। कौन? जेडीयू। तो जनता दल यूनाइटेड पार्टी का गठन 1999 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1999 ईस्वी में इसका गठन हुआ था। अगला प्रश्न है कि गठबंधन सरकार की पकड़ प्रशासन पर होती है। तो गठबंधन सरकार की पकड़ जो प्रशासन पर होती है वह क्या होती है? ढीली होती है। क्या होती है? ढीली। अगला प्रश्न है 4 नंबर, किस देश में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है? तो किस देश में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है मेरे दोस्तों? तो ब्रिटेन जो है वहां पर बहुदलीय व्यवस्था नहीं है। अगला प्रश्न है 5वां नंबर, 15वीं लोकसभा चुनाव से पूर्व लोकसभा में महिलाओं की भागीदारी थी। तो 15वीं लोकसभा से पूर्व महिलाओं की भागीदारी जो थी वह 10% थी। कितनी थी? 10%। अगला प्रश्न है 6 नंबर, नर्मदा बचाओ आंदोलन संबंधित है। तो नर्मदा बचाओ आंदोलन जो है वह मेधा पाटेकर के नेतृत्व में क्या किया गया था? शुरू किया गया था। किनके नेतृत्व में? मेधा पाटेकर के नेतृत्व में क्या हुआ था? यह आंदोलन शुरू हुआ था। और इसकी क्यों शुरू हुआ था? तो पर्यावरण की रक्षा के लिए क्या गई थी, इसकी शुरुआत की गई थी। अगला प्रश्न है, भारत में सूचना का अधिकार की मांग सर्वप्रथम किस राज्य से उठी? तो यह राजस्थान से उठी थी। कहाँ से? राजस्थान से। अगला प्रश्न है, संपूर्ण भारत में सूचना का अधिकार किस वर्ष लागू किया गया? तो संपूर्ण भारत में 2005 में सूचना का अधिकार किया गया था, लागू किया गया था। अगला प्रश्न है, ताड़ी विरोधी आंदोलन किस प्रांत से शुरू किया गया? तो ताड़ी विरोधी आंदोलन जो था वह आंध्र प्रदेश से शुरू किया गया था। ताड़ी विरोधी आंदोलन में क्या था कि महिलाओं ने क्या किया कि जो शराब थे और जितने भी मदिरा सब था उस पर प्रतिबंध लगाने के लिए सरकार के खिलाफ इन्होंने क्या किया था? विरोध किया था। 10 नंबर प्रश्न है, लोकतंत्र की वापसी के लिए जेल से ही जन संघर्ष का नेतृत्व प्रदान कर रही सान सूची किस देश की राजनीतिक महिला है? तो किस देश की? तो म्यांमार की है। किस देश की महिला है? तो म्यांमार की है। अगला प्रश्न है 11 नंबर, डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार के गठबंधन का नाम? तो डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार के गठबंधन का नाम संप्रग था। क्या था? संप्रग। अगला प्रश्न है 12 नंबर, वर्तमान में भारत में राष्ट्रीय दलों की संख्या? तो वर्तमान में भारत में राष्ट्रीय दलों की संख्या 6। कितनी है? 6। यह आपकी किताब के अनुसार क्या किया गया है? दिया गया है। अगला प्रश्न है 13 नंबर, वर्तमान समय में भारत में मान्यता प्राप्त राज्य स्तरीय दलों की संख्या? तो मान्यता प्राप्त राज्य स्तरीय दलों की संख्या कितनी है? 43 है। 14 नंबर प्रश्न है, भारतीय जनता पार्टी कब सत्ता में पहली बार आई? तो भारतीय जनता पार्टी जो थी वह सत्ता में कब पहली बार आई थी? तो 1996 में। कब आई थी? 1996 ईस्वी में क्या हुई थी? आई थी। अब भारतीय जनता पार्टी, केवल जनता पार्टी की जो सरकार थी वह 1977 में बनी थी। कब बनी थी? 1977 में। लेकिन भारतीय जनता पार्टी कब आई थी? 1996 में। अगला प्रश्न है, भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह? तो कमल छाप है। क्या है? कमल छाप।
साइकिल जो है वह समाजवादी पार्टी का है, हाथी जो है बहुजन समाज पार्टी का, और पंजा जो है वह कांग्रेस का है। अगला प्रश्न है, भारत में दल बदल कानून किस वर्ष लागू हुआ? तो दल बदल कानून जो होता है वह विधायकों और संसदों क्या करता है, दल बदलने से रोकता है, और यह कानून 1985 में लागू किया गया था। कब किया गया था? 1985 में। 17 नंबर प्रश्न है, भारत की राजनीतिक व्यवस्था है। तो भारत की राजनीतिक व्यवस्था कैसी है? तो बहुदलीय है। क्या है? बहुदलीय राजनीतिक व्यवस्था है किसकी? भारत की। अगला प्रश्न है, किसी लोकतांत्रिक सरकार की स्थापना के लिए किसी भी देश में दलों की न्यूनतम संख्या कितनी होनी चाहिए? तो न्यूनतम संख्या कितनी होनी चाहिए? 2 होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए मेरे दोस्तों? 2 होनी चाहिए। अगला प्रश्न है, बांग्लादेश के मुक्ति संग्राम में उसे विश्व के किस देश से सर्वाधिक सहयोग एवं समर्थन मिला था? तो कौन सा देश था? तो भारत था। कौन था? भारत। क्योंकि बांग्लादेश 1971 में क्या हुआ था? आज़ाद हुआ था। जब पाकिस्तान से क्या हो रही थी? इसकी लड़ाई हो रही थी, तो भारत से ही ज़्यादा समर्थन बांग्लादेश को क्या हुआ था? मिला था। अगला प्रश्न है, सूचना का अधिकार संबंधी कानून कब बना? तो यह 2005 ईस्वी में बना। और सूचना का अधिकार आंदोलन शुरुआत कहाँ से हुआ था? तो राजस्थान से इसकी क्या हुई थी? शुरुआत हुई थी। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन हुआ। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन 1885 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था मेरे दोस्तों? 1885 में। 22 नंबर प्रश्न है, भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक। तो भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक लाल कृष्ण आडवाणी है। कौन है? लाल कृष्ण आडवाणी। अगला प्रश्न है, 15वीं लोकसभा का चुनाव संपन्न हुआ। तो 15वीं लोकसभा का चुनाव 2009 में। तो 16वीं लोकसभा का चुनाव कब हो जाएगा? 2014 में। कब हो जाएगा? 2014। और 16वीं तो 17वीं लोकसभा का चुनाव 2019 में, और 18वीं लोकसभा का चुनाव 2024 में। कब हुआ? 2024 में। कौन सी? 18वीं। अगला प्रश्न है 24 नंबर, वर्तमान देश की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी का नाम। तो सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी का नाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जिसका गठन 1885 में हुआ था। कहाँ हुआ? कब हुआ था? 1885 में। लास्ट प्रश्न है 25 नंबर, वयस्क मताधिकार के आधार पर प्रत्यक्ष ढंग से चुनी गई सरकार को कहते हैं। तो कैसा? तो लोकतंत्र। कैसा कहते हैं? लोकतंत्र। इसमें लोगों वोट दे करके क्या करते हैं? अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं, और उन्हीं प्रतिनिधियों की सहायता से सरकार का क्या होता है? गठन होता है। तो यह प्रत्यक्ष रूप से क्या की जाती है? सरकार चुनी जाती है। किसमें? लोकतांत्रिक व्यवस्था में। भारत में भी लोग वोट दे करके सरकार को चुनते हैं, इसलिए भारत में भी कैसी व्यवस्था है? लोकतांत्रिक व्यवस्था है। तो यह मेरे दोस्तों आपके तीसरे चैप्टर का कुल ऑब्जेक्टिव प्रश्न हो गया, जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही क्या है? महत्वपूर्ण है। फिर से आप सभी को नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए जय हिंद।